वीडियो क्लियर नहीं है आई थिंक हमारी। लाइट ऑफ कर देते हैं जी लाइट ऑफ करें सामने वाली। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबकी। मैं हूँ ब्लश विद समी। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा आज का टॉपिक चल रहा है, मैंने इसी को ही स्टार्ट किया है कि अगर आप लोग बिगनर्स हैं, सीखना चाहती हैं और आप लोग नया नया सलोन अभी ओपन करना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें अपने सलोन में रखनी है, किस तरह से आपने लेके चलना है सलोन को स्टार्टिंग में। क्योंकि हमने स्टार्ट में इतना कुछ रख लिया होता है कि हमारे पास क्लाइंट जब आते हैं तो ऑप्शन तो हमारे पास काफ़ी होते हैं, लेकिन क्लाइंट हमारे उतना ना तो पे कर रहे होते हैं, ना ही वो इस तरह के स्टार्टिंग में हमारे पास क्लाइंट आएंगे। हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल से क्लाइंट आएंगे स्टार्टिंग में, हमें जज करने के लिए कुछ आएंगे कि क्या क्या इनके पास है। तो मैंने पहली वीडियो में कहा कि आप चीज़ों को यूटिलाइज़ किया करें। आप मेन 2-3 चीज़ें रखें जिनसे आपने अपनी चीज़ों को यूटिलाइज़ करें, क्योंकि देखें हर चीज़ एक्सपायर हो जाती है। मैंने एक डिटेल से कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम कुछ भी अगर सलोन को भर लेते हैं ना, तो हर एक चीज़ की 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की एक्सपायरी है। लेकिन साल एक जो है ना, वो आपको बैठना पड़ेगा, क्लाइंट का वेट करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि अगर आपका मेन पॉइंट पे किसी पे सलोन नहीं है, आप एक नॉर्मल से एरिया में सलोन आपका है, अगर तो आपका सलोन मेन किसी ऐसे एरिया में है जहाँ पे कोई मोहल्ला पड़ जाता है, कोई कॉलोनी है, कोई सड़क के ऊपर कोई अगर आपके सलोन पड़ जाती हैं, तो फिर तो आपका सलोन जल्दी स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। और अगर आपका सलोन किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपके आसपास के रहने वाले जो लोग हैं वो इस तरह से सलोन की उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि आपने देनी है अवेयरनेस। अब जहाँ अगर आपका सलोन किसी ऐसी एरिया में है जहाँ पे लोगों को बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है सलोन जाने की, तो वो आपने खुद देनी है। ठीक है, आपने किस तरह से अपने सलोन को चलाना है, उन जगहों पे आपने छोटी मोटी ऑफ़र्स लगाते रहना है। ठीक है, आपके पास जो क्लाइंट आएगा आपने उसको अपना नंबर देना है और उनका नंबर भी सेव कर लेना है। ठीक है, मैं अपनी एक्सपीरियंस मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आप लोगों को वही चीज़ें गाइड करूँगी जो जिस तरह मैंने खुद रन किया अपना सलोन। आपने जो भी आपके पास क्लाइंट आता है, आपने उनका नंबर लेना है, उस नंबर को सेव करना है और फिर आपने स्टेटस पे एक्टिव रहना है। आपने स्टेटस लगाएं, स्टेटस पे आप ऑफ़र्स दे सकते हैं, न्यू ऑफ़र्स लगाएं, अच्छी अच्छी ऑफ़र्स दें जो सस्ती सस्ती ऑफ़र्स हों, जो वो लोग अफोर्ड कर सकते हों। आप लोगों को देखें कि लोग क्या चीज़ पसंद करते हैं। ठीक है, अगर देखें आप ऑफ़र लगा देते हैं, अगर फारिग बैठने से बेहतर है कि अगर आप अर्निंग 500 एक फेशियल का नॉर्मल स्टार्टिंग में बोल रही हूँ कि आप अगर ले रहे हैं किसी से, तो आपको बजट नहीं है लेकिन क्लाइंट तो है ना आपके पास, लोगों को ये दिखता है कि भाई क्लाइंट आने चाहिए। ठीक है, आप ऑफ़र्स दें, अच्छी अच्छी ऑफ़र्स दें। ऑफ़र्स का सुन के एक बंदा आएगा ना, तो वो और भी लोगों को बताएगा भी ऑफ़र लगी हुई है। ठीक है, ऑफ़र्स देना स्टार्ट कर दें। और मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगी कि अक्सर हम गलती पता कहाँ पे करते हैं, हम गलती करते हैं कि हम क्रीमें बना के मिक्सचर जो है ना वो बेचना शुरू कर देते हैं। आप सब एग्री करेंगे कि हर कोई बंदा अभी सलोन बनाया नहीं है तो क्रीमें अपनी पहले बना के ना वो सेलिंग पे ले आता है। तो इस प्रोडक्ट से हाथ उठा लें, इस क्रीमों से अपने हाथ उठा लें। अगर आपने कुछ बेचना है, कुछ अपने सलोन के बारे में कुछ आपने अच्छा सेल करना है, अपनी प्रोडक्ट कुछ बनानी है, कुछ अपनी चीज़, कोई फॉर्मुलेशन क्रीम आपने बनानी है, कुछ भी बनाना है, लोशन हो गया, क्रीम हो गई, हैंड फिट क्रीम हो गई, फेस की क्रीम हो गई, इस तरह की चीज़ों से सलोन चलते हैं और बनानी भी चाहिए, हम भी बनाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आप लोग उन चीज़ों को ना बनाएं जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं। क्या करती हैं बिगनर्स बच्चियाँ, यूट्यूब से देख के ना हर कोई बंदा क्रीमें मिक्स कर कर के वो बेचना शुरू हो जाता है, तो हर दूसरे बंदे का फेस हम डैमेज कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले ट्रस्ट हमारा ख़राब यहीं पे हो जाता है जब हम फॉर्मुलेशन यूट्यूब से देख देख के हम बनाते हैं, उसमें ट्यूब्स ऐड करते हैं, इस तरह की फार्मूला बनाते हैं, तो फेस लोगों के डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। एक दफ़ा तो लोग आएंगे आपके पास सस्ती चीज़ देख के। ठीक है, फेस के लिए कंप्रोमाइज़ कभी ना करें। किसी की स्किन के साथ मत खेलें, किसी की स्किन को ख़राब मत करें 4 पैसों के चक्कर में।
तो होगा क्या कि 4 दिन तो आपके पास वो लोग आएंगे, फिर नहीं आएंगे। ठीक है, आपने अपना मयार बनाना है। आपने जब तब तक मत बनाओ, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो ऐसी चीज़ को मत बनाओ जिसको आप लेके नहीं चल सकते हो। अगर उनको भी बनाने का तरीका जो है मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना सिखाऊंगी कि जिससे आप बहुत अच्छा अपना सैलून रन कर सकते हैं। जी जी, बिठाएं बिठाएं, बैठें। कैसी हैं आप? ठीक है जी, ठीक है। 2 मिनट वेट कर लें। ठीक है। ठीक। हाँ जी जी, हम बात कर रहे थे क्रीमों के बारे में भी। तो उसको आपने फ़ॉर्मूला ऐसा रखना है कि जो आपके लिए आप बहुत मतलब जो आप अपने पे लगा सकती हैं ना, तो वही चीज़ दूसरों को बेचें। ठीक है, पहले आप अपने पे तजुर्बा करें कि क्या वो चीज़ ने मुझे डैमेज किया। ठीक है, आप जब किसी को वो चीज़ दो तो आप कह सको कि नहीं भी मेरी चीज़ आपको 100% आपको हार्मफुल नहीं है आपकी स्किन के लिए। किसी की स्किन के साथ मत खेलो। स्टार्टिंग में अगर आप लोग इस तरह के काम कर लोगे तो आप लोगों का सैलून बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने अपनी अगर कोई क्रीम बनानी है तो उसको भी इतना अच्छा बनाओ, इतना अच्छा बनाओ कि दूसरे खुद ही लोगों को ये बताओ, अवेयरनेस दो कि वाइट होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लोगों को अवेयरनेस दो कि वाइट नहीं होना। हमने अपने हाथ पाँव से अपने फेस को, मैं कहती हूँ वो कंफर्टेबली कैसे होते हैं वो लोग जो जिनके हाथ पाँव डिफरेंट हैं, फेस उनका डिफरेंट है, तो उनको भी बताएं कि आप अपने कलर के कम्प्लेक्शन के साथ आप सेटिस्फाइड रहें। अल्लाह ताला ने जिसको जैसे बनाया है ना, बहुत प्यारा बनाया है। आप इसको नीट रख सकते हैं। आप स्किन केयर बताएं उनको सीरम्स के बारे में अवेयरनेस दें उनको। अच्छा, जो लोग कुछ हमारे पास भी ऐसे लोग आते हैं जो समझते नहीं है ना, वो कहते हैं भाई हमें क्रीम चाहिए, बस 5 दिन में हमने गोरा होना है। साफ मना कर दें। उनको बताएं कि मैं आपकी स्किन के साथ खेल नहीं सकती हूँ। देखें, एक बंदे की स्किन पे आप अगर रिस्क ले लेते हैं कि इस बंदे को मैंने कोई बात नहीं वाइट ही करना है ना, उठाई क्रीमें मिक्स की, सब जानते हैं, सबको पता है कि किस तरह से क्रीमें मिक्स की जाती हैं। यूट्यूब खोल के आजकल बच्चियाँ गलती यही करती हैं कि वही बनाना शुरू कर देती हैं। 4 दिन में रिज़ल्ट आता है, लेकिन क्या होगा, फेस पे बाल आना स्टार्ट हो जाएंगे। हमारे पास इतने इतने केसेस आते हैं मेरे पास जिनके फेस पे जेंट्स हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा एक्नी के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। ब्लैक हेयर्स, वाइट हेयर्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। अपने 4 दिन के फंक्शन को अच्छा करने के लिए ना लोग अपने फेस का बेड़ा गर्क कर लेते हैं क्रीमें लगा लगा के। तो आप अपने सैलून का ये रखें, एक मयार बनाएं कि सबको पता हो कि भाई इस सैलून वाले ने जो चीज़ देनी है वो अच्छी ही देगी। ठीक है, आप लोगों को वो वाला कॉन्फिडेंट उनका रखें कि भाई आप बहुत प्यारी हैं, आप ऐसे ही रहें, आप बहुत अच्छी लगती हैं। बस अपनी स्किन केयर अच्छी कर लें, स्किन केयर में अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लें, आप क्लींजिंग फेस की प्रॉपर करें। आप उतना जो है वो फेशियल आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, आप उनको अवेयरनेस दें कि आप फेशियल करवा सकती हैं और स्किन पॉलिश करवा सकती हैं। आप क्रीमों से अवॉइड करें। अगर फिर भी आपको लगता है कि मेरे जो एरिया में जो लोग आ रहे हैं वो क्रीम की डिमांड कर रहे हैं, और आपने ये देखना है कि उनकी जो फेस है वो किस तरह के फेस हैं, एक्नी वाले फेस हैं, ये जो पिगमेंटेशंस हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, ये जो स्कार्स वाली स्किन आ जाती है, ये टास्क होते हैं हमारे लिए। ठीक है, जो अब आके वो कहते हैं ना कि हमारे फेस 5 दिन में क्लियर हो जाए, नहीं भाई 5 दिन में कोई चीज़ भी ना क्लियर नहीं होती है। उनको बोले सेक्शन होंगे, आप उनको ऐसी क्रीम बना के दें जिसमें उनकी जो फेस की हेल्थ है वो भी ख़राब ना हो, स्किन उसकी मत ख़राब करें। और ऐसे ऐसे सस्ते सस्ते फार्मूले बना के अगर आप लोग देना स्टार्ट कर देंगे ना, तो फिर आपके 4 दिन ही आपके सैलून में ना एक बंदा का फेस डैमेज हुआ, उस बंदे ने जाके सब बंदों को बताना है भाई उस सैलून वाली के पास मत जाना, मेरा फेस डैमेज कर दिया उसने। स्किन बड़ी प्यारी है सबको अपनी, लेकिन वो भी अगर सेंस वाले लोग हों उनके लिए, जिनको इतनी सेंस हो कि भी हमारी स्किन से ज़रूरी तो कोई चीज़ नहीं है ना,
तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कुछ लोग अपनी स्किन को बर्बाद कर लेते हैं इस हद तक कि रेडनेस, स्पाइडर वेन्स उनके फेस पे इतनी बन जाती हैं कि बाद में वो कभी कुछ भी नहीं लगा सकते। ठीक है, इस वजह से आप किसी की स्किन के साथ मत खेलें। अच्छे प्रोडक्ट उनको बताएं कि आप अफोर्ड कर सकती हैं। ठीक है, अगर आप वाइट होना चाहती हैं तो क्या आप अफोर्ड कर सकती हैं, उनको पहले गाइड करें। स्टार्टिंग में उठा के क्रीम बनाना ना शुरू कर दें, उनको पहले समझाएं। ठीक है, अच्छा ये होगी हमारी क्रीमों पे बात हो गई। उसके अलावा मैंने कल आप लोगों को बेसिस को यूटिलाइज़ करना भी बताया था कि आप लोगों ने बेसिस को यूटिलाइज़ किस तरह से करना है। हमारी जो क्लासेस होंगी इसमें इंशाल्लाह हम लाइव जब आएंगे तो आपको हम बाकायदा जो भी क्लासेस में होता है बिगनर्स को कैसे सिखाना है, बच्चियों को किस तरह सिखाना है, किस चीज़ों से बच्चियों को सिखाना है। देखें, जब हम एक सलोन हम रन कर चुके होते हैं ना, तो हम सलोन में हमारी ज़ाहिर है स्टार्टिंग तो हम करेंगे नॉर्मल चीज़ों से। ठीक है, जब हमारा सलोन अच्छा खासा रन करना शुरू हो जाएगा फिर हम आ जाएंगे एक्सपेंसिव चीज़ों पे, जिस तरह से कह लें कि काशी की बेस कह लें, खुदा की फाउंडेशंस कर लें। इस तरह मतलब कितनी ही ब्रांड्स हैं जिनको हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में आप लोगों ने ये गलतियां नहीं करनी है। अगर आप फ़र्ज़ करें कि 5,000 4,000 का फाउंडेशन एक लेके रख लेते हैं, आपके पास ये जो आपको बड़ी बोतल नज़र आ रही है ना, इसके अंदर इतनी कम क्वांटिटी, अगर आप देख सको करीब से कि इतनी कम क्वांटिटी इसके अंदर फाउंडेशन की होगी, आप कितने मेकअप कर लोगे इससे। ठीक है, आपको तो स्टार्टिंग में पे करने वाला कोई नहीं होगा, कोई आपको 1500 3,000 नहीं देने वाला स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग आप अपना लो बजट रखो। ठीक है, और स्टार्टिंग आप बस नॉर्मल प्राइस की चीज़ों से करो अपनी। एक आधा फाउंडेशन उसमें ऐसा रख लो जो थोड़ा जिसकी कवरेज अच्छी हो। अब तो जो लो बजट में जो फाउंडेशन आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, उनकी कवरेज बहुत कमाल है। ठीक है, जैसे जैसे आप देखो कि लोग पे करने वाले आना स्टार्ट हो गए हैं, फिर आप अपना अच्छी प्रोडक्ट्स पे काम करो। बहुत अच्छी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किन चीज़ों से आप कैसे वर्क कर सकती हैं, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। इसके अलावा हर फेस को डील करना आपको आना चाहिए। ठीक है, हमारे पास इस तरह के फेसेस आते हैं कि डैमेज फेस होते हैं। जब हम बिगिनर्स होती हैं ना, हम सीख रहे होते हैं, तो हमने एक दो फेस अपने हाथों में लिए होती है, स्टूडेंट्स एक दूसरे पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम एक सलोन रन कर रहे होते हैं, हमारे पास मोस्टली ऐसे आता है कि फेसेस इतने डैमेज और क्रीमें लगा लगा के बर्बाद हुए होते हैं फेस। एक्नी, स्कार्स वाली स्किन, इस तरह की ओपन पोर स्किन। तो ओपन पोर्स की स्किन जब हमारे पास आ जाती है ना, तो वो सबसे बड़ा टास्क होते हैं हमारे लिए कि उस टाइम हम क्या करें। तो इंशाल्लाह उन सब चीज़ों पे काम करने के लिए मैं आप लोगों को सारी टिप्स दूंगी कि आप लोगों ने किस तरह उन फेसेस को लेकर चलना है। अच्छा, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें एक और ऑप्शन भी होता है कि आपने सलोन स्टार्ट कर लिया, आपका सलोन थोड़ा सा रन करना स्टार्ट हो गया और स्टूडेंट्स आपके पास आना शुरू हो गए। ठीक है, तो अब बच्चियों को क्या सिखाएंगी, क्योंकि एक्सपीरियंस आपके पास भी नहीं है, तो कैसे सिखाएंगी बच्चियों को। आपने जब आपके पास टाइम होगा, जब आप खुद सीख के अपना सलोन बना चुकी होंगी, आप क्या करेंगी, अपने बाज़ों पे प्रैक्टिस किया करेंगी, अपनी नई नई चीज़ें ईजाद करने की कोशिश करेंगी जो हमने किसी के सलोन में रह के नहीं, हमें मौका ही नहीं मिलता कि हम इस तरह से कोई एक्टिविटीज़ करें, कुछ एक्स्ट्रा हम कुछ सीखें। तो फिर आप मोबाइल का अच्छा यूज़ करेंगी और जहाँ से आपको लग रहा हो कि यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है, उनको फॉलो भी करेंगे। देखें, हम सारी उम्र सीखते रहते हैं, हर कोई परफेक्ट मास्टर नहीं बन जाता है। हर सब की ज़िंदगियों में मोड़ आते हैं कि अक्सर हमारे पास चैलेंज वाले फेस आ जाते हैं। ऐसे फेस आते हैं जो आज तक भी वो कुछ ना कुछ न्यू जो मेरे लिए भी चैलेंज होता है। ठीक है, बड़े बड़े जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, अगर वो कह देंगे बने हम फुलफिल हैं, हम सब जानते हैं, हम कर जाएंगे सब कुछ, तो ऐसे नहीं होता। सब बंदों के लिए एक दफ़ा एक टास्क हमारी ज़िंदगियों में आते हैं, एक दफ़ा नहीं, आते जाते रहते हैं। और हम सीखते ही रहते हैं, अपनी गलतियों से भी सीखते हैं। कभी कभी हमसे भी कोई गलतियाँ हो जाती हैं, हम अपनी गलतियों से भी सीखते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स को जब आप लेके चलना है ना, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, अगर आप स्टूडेंट्स आपने रख ली हैं, ठीक है, पहले तो भाई
मैंने आपको पहले भी यही बात की है कि मैं सारे तजुर्बे जो हैं अपनी ज़ात के जो मेरे पे गुजरे हैं मैंने वही आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। मेरे पास स्टार्टिंग में जब स्टूडेंट्स आती मैं कहती नहीं मैं नहीं सिखा सकती, ठीक है। क्यों नहीं सिखाती? कॉन्फिडेंट नहीं था। मैं बिल्कुल ऐसी बंदी थी, बहुत डरपोक्स। मैं कहती नहीं मुझे नहीं ये कर सकती, मैं नहीं ये कर सकती, मुझसे नहीं होगा। मैं कैसे बताऊंगी लोगों को, मैं कैसे समझाऊंगी लोगों को, मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये चीज़। मैंने स्टूडेंट्स वापस भेजना शुरू कर दिए, ठीक है। आपने ये गलती नहीं करनी है, आपने अपनी ताकत बनाना है। उन्हीं स्टूडेंट्स को अपने साथ लेके चलें, जहाँ पे वो सीखेंगी वहाँ पे आप भी कुछ ना कुछ न्यू सीखेंगी। उनके साथ मिल के एक्सपेरिमेंट्स करेंगी। मैंने क्लाइंट्स बोल दिया, सॉरी, जितनी बिगनर्स बच्चियाँ आती मैं कहती नहीं मैं अभी नहीं सिखा सकती ना आप लोगों को। मैं बहुत क्लियरली बोल देती थी। मुझे इस बात में कभी शर्म महसूस नहीं हुई कि नहीं मैंने अभी नया नया खोला है तो मैं नहीं सिखा सकती। मतलब मैं बोल देती ओपनली। वो बच्चियों को मेरी ये बात ही शायद अच्छी लग जाती कि आपने क्लियर बता दिया कि मैं ये काम नहीं कर सकती, ठीक है। वो बड़ी बड़ी बातें छोड़ना वो कुछ भी नहीं था। बहुत ओपनली मैंने बच्चों को ये सब बता देती थी कि भाई मैं बेटा अभी नहीं सिखा सकती हूँ। फिर मुझे लगा क्यों नहीं, मैं जैसे मैंने सीखा था उससे भी बेहतर सिखा सकती हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से मैंने अपने बच्चों को रेडी किया, उनको बाज़ों पे प्रैक्टिस करना सिखाया करती, और शायद उतना कॉन्फिडेंट मेरे अंदर भी नहीं है जितना मेरी स्टूडेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंट है, ठीक है। तो बस अपने स्टूडेंट्स को अपने साथ लेके चले। उन बच्चों को ये महसूस मत करवाएं कि आप एक टीचर हैं, ठीक है, तो वो बस बच्चियाँ वो स्टूडेंट्स हैं। कुछ किसी मामले में आप टीचर भी बन जाएं और किसी मामले में आप लोग इक्वल भी हो जाएं। स्टार्टिंग आपने करनी है अपने सलोन की, तो अपने मयार को बराबर बराबर रख लें। क्या फ़र्क पड़ता है जहाँ पे एक स्टूडेंट बैठ के खा रहा है तो उस्ताद भी उसके साथ बैठ के खाना खाना शुरू कर दे। छोटी छोटी चीज़ों से बच्चों के अंदर प्यार भी आ जाता है। आपने स्टूडेंट्स को साथ अपने लेके स्टार्ट करना है, ठीक है। अपने बच्चों को अपने साथ लेके स्टार्ट करें, उनके साथ मिलके एक्सपेरिमेंट करें। कुछ वो सीखेंगे, कुछ आप भी सीख जाएंगे, ठीक है। आपने ये गलती नहीं करनी है भाई, मैं नहीं सिखा सकती आप लोगों को। मैं आपको अपना पर्सनली जो मेरा तजुर्बा है मैं उसके लिहाज से बता रही हूँ कि आपने स्टूडेंट्स को वापस नहीं भेजना है, ठीक है। भाई आप वहाँ चले जाएं, वो बेहतर सिखा सकती हैं, मैं नहीं कर सकती, ठीक है। आपने ये भी गलतियाँ नहीं करनी है। आप स्टूडेंट्स को लेके चलें साथ में। बच्चों को अगर आपने फ़ी ले ली है, ठीक है, अगर आपने फ़ी ले ली है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप नीयत से सिखाएं, दिल से सिखाएं। वो सारी चीज़ें, जितना नॉलेज आपके पास है वो सारा बच्चों को दे दें, ठीक है। वो आपका नाम ही रोशन करेंगी आगे जाके। अगर कुछ भी हम हाइड रखना शुरू कर देंगे बच्चों से, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लास्ट में बताते हैं, ठीक है। और कुछ सलोन्स में तो वो लास्ट में भी नहीं बताया जाती, वो बस बच्चियाँ आती हैं और बीच में ही छोड़ के वो चली जाती हैं। तो ये भी गलती नहीं करनी है। सिंसियर हो के अच्छी नीयत से बच्चों को सिखाएं, ठीक है, ताकि अगर एक बच्चा अच्छा सीखेगा ना तो उसको देख के कोई और 2 बच्चियाँ भी आपके पास आएंगी। तो ये भी हमारे सलोन को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमने बच्चियों को किस तरह लेके चलना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी हम और चीज़ें बड़ी क्लियर करूँगी मैं। और अगर कोई आज रह गई हैं तो कल इंशाल्लाह इस पे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे क्लाइंट हैं तो वेटिंग पे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप कल की वीडियो में या परसों की वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत डिटेल से बताया जाएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।